Welcome to Aspire Ada. Hello and welcome to India's #1 coaching institute with well-experienced and well-qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic-wise video solution will also be provided. Math special paid batch for SSB, SSC, JK Bank and all the banking exams will be provided. We have also started special GS batch from zero to hero. Free English course for all the exams will be provided. We will also provide reasoning classes for banking exam and for SSC CGL. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बनसालू, ढोलागिरी, अन्ना पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम प्यारे बच्चों। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता दूं। हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन, और हमने इमेज फॉर्मेशन के पहले हमने मिरर्स वगैरह पढ़े। एक बात मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, आप कोई भी लेक्चर पेंडिंग मत रखिएगा। मैं सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, कौन से सीक्वेंस में क्या चीजें पढ़ानी हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको 2 दिन पहले प्लेन मिरर पढ़ाया था, और मैंने प्लेन मिरर में आपको 2-3 पॉइंट्स लिखवाए थे और 1-2 पॉइंट्स मैंने आपको छोड़े थे, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसे बच्चों को भी साइंस पढ़ा रहा हूं जो इससे पहले साइंस नहीं पढ़े हैं, तो वो पॉइंट मुझे पता है आपको कब लिखाने। अब देखिए जरा, ये स्क्रीन पे मैंने लिखा है। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं ग्रुप में आपको दूंगा। बट आप में से जब बच्चे मुझे लिखा हुआ पेज सेंड करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सच में मुझे लगता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मेरा जोश बढ़ता है। देखिए, हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा था, पोजीशन ऑफ इमेज पढ़ा था, और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज पढ़ा था। मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आगे। और अगर ऑब्जेक्ट हो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस तो इमेज बनती है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो तो इमेज बनती बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इन चीजों को फील करने में जरा भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बहुत खुशी होगी मुझे आपकी हेल्प करके। आप कभी भी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके कोई भी हेल्प ले सकते हो। जब तक आप फील नहीं करेंगे इन चीजों को तब तक कोई फायदा नहीं है।
अब उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको ये ऐसे करके भी बताया था कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, अब आपको इसके अलावा भी कुछ याद करना है। क्या? वो ये कि देखो प्यारे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट होता इंफिनिटी पे, इमेज का साइज होता है डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा, और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो साइज यहां पे हम डिमिनिश्ड तो नहीं बोलेंगे, बट यहां पे स्मॉल बोलेंगे, डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे। यहां पे आंसर आएगा स्मॉल, यानी कि छोटा साइज। और उसके बाद यहां पे साइज कैसा होगा? सेम साइज, इक्वल साइज का होगा। यहां पे देखो मैग्नीफाइड, यहां पे भी मैग्नीफाइड, और यहां पे हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा, यहां मैग्नीफाइड, फोकस पे मैग्नीफाइड, हाँ ये मैग्नीफाइड होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पे, ये मैं रिवाइज ही करवा रहा हूं कल वाला। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे देखिए ये इनके यूजेस भी हैं हल्का सा। क्या? एज ए कलेक्टर ऑफ रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइस, ये पेपर में आया है, बहुत बार आया है पेपर में। क्या आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि सोलर हीटिंग डिवाइस में, सोलर कुकर में कनकेव मिरर लगाया जाता है ताकि, देखो ऐसा मैं आपको बताता हूं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ऐसे सोलर कुकर में रेडिएशंस आती हैं और वो फिर रिफ्लेक्ट होती हैं इसके बीच। तो रेडिएशन कहां से आती है? इंफिनिटी से। तो इस सोलर कुकर के बीच चली जाती हैं और यहां पे खाना बनता है। तो बताइए इंफिनिटी की एग्जांपल, तो सोलर रेज आती हैं सूरज से और हीटर के बीच चली जाती है और इससे खाना बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये इतना जरूरी नहीं है याद रखने की, ये कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे आप समझना चाहते हो तो जब हम प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पे इमेज रखी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। और उसके बाद शेविंग मिरर में कहां पे एप्लीकेशन होती है? तो ये शेविंग मिरर वाली एप्लीकेशन है, जहां पे हम क्या करते हैं, मिरर के बीच हमारा फोटो दिखता है। ठीक है ना, मिरर के बीच लगा होता है। बस अभी आपको ये चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं ना, अच्छा देखिए मैं एक बात बताता हूं, अगर आपका 4th क्लास का पेपर होगा, यानी कि कोई भी 4th क्लास एग्जाम, तो उसमें यही पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां है, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है या कैसी है, बस ये चीजें पूछी जाती हैं। बट अगर मैं बात करूं थोड़ा हायर एग्जाम की, यानी कि एसएससी सीजीएल की, उसकी मैं बात करूं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये इसी का एप्लीकेशन लेके आगे देखो क्या हुआ। कभी कभार इमेज बहुत छोटी बनी, कभी बराबर साइज की बनी, कभी बड़ी बनी और बड़ी बनी। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इमेज फॉर्मेशन याद हो गया है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बिहाइंड सी, और ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज भी एट सी। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं प्यारे बच्चों आपको ले चलता हूं सबसे जरूरी वाले टॉपिक पे जो आपके सामने है, और ये जरा अच्छे लेवल के पेपरों में आता है। ठीक है ना, हाई लेवल के पेपरों में ये आता है और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल तो हम अभी करेंगे, पहले आप मेरी बात सुनिए, देखते चले जाओ। मैग्निफिकेशन होता क्या है? पेपर में आता है व्हाट इज मैग्निफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूं मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो अभी अभी हमने देखा, कभी कभार जो इमेज बनती है, आई का मतलब होता है इमेज, कभी कभार इमेज बनती है डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी, कभी कभार बनती है इमेज स्मॉल,
कभी कभार इमेज बनती है इक्वल साइज की, कभी कभार इमेज बनती है लार्ज, और कभी कभार इमेज बनती है वेरी लार्ज। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया अभी कैसे कैसे इमेज बनती, लार्ज, छोटी। तो प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज कितनी बड़ी बनी, कोई चीज कितनी बड़ी बनी, या कोई चीज कितनी छोटी बनी। इसको साइंस में या फिजिक्स में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या होता मैग्निफिकेशन? कोई भी चीज कितनी बड़ी बनी या कोई भी चीज कितनी छोटी बनी, इसको बोलते हैं साइंस में मैग्निफिकेशन। अब मैं आपको एक बार ये डेफिनेशन पढ़ के भी सुनाता हूं। इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको वही करना है। क्या? मैग्निफिकेशन इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, या ऐसे लिखो, इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब जो चीज मैं काट रहा हूं तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, इनको छोड़िए। आप मेरी बातों को गौर से सुनो और लिखो, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। तो क्या मैंने बोला? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है यहां तक। अभी तो मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो किताब पे लिखी हुई थी। अब टीचर का रोल यहां पे शुरू होता है कि इन चीज को एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। देखते चले जाओ। ये लिखा मैग्निफिकेशन इज आई अपॉन ओ। आई का मतलब होता है इमेज और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। आई का मतलब होता है इमेज, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला और भी होता है। क्या? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, ये फार्मूला भी होता है। अब ये माइनस वी क्या होता है, माइनस यू क्या होता है, तो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। इससे आगे भी मैंने एक स्लाइड रखी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ नोटबुक पे इतनी चीज लिखो। क्या? आप लिखो मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, और उसकी ये येलो वाली डेफिनेशन लिखो, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख दिया। इमेज डिस्टेंस, इमेज हो गया आई, ऑब्जेक्ट हो गया ओ, और ये लिख दिया। अब यहां पे लिखो और m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अभी मैं बताऊंगा मिरर फार्मूला में इसका एप्लीकेशन। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़े सारे हायर एग्जाम की, यानी कि अगर एनडीए में क्वेश्चन आ गया, अगर सीडीएस में क्वेश्चन आ गया, अगर एसएससी में क्वेश्चन आ गया, तो क्या आएगा। आप पहले मेरी बात को देखो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिखता हूं 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5। अगर मैं लिखता हूं 10 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर दो, आंसर आएगा 3 पॉइंट कुछ। अगर मैं लिखता हूं 10 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट कुछ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर डिनोमिनेटर छोटा तो ये वाली चीज देखो बड़ी आई, डिनोमिनेटर बड़ा ये चीज छोटी, डिनोमिनेटर और बड़ा ये चीज और छोटी, आंसर छोटा छोटा आता चला गया। जितना डिनोमिनेटर प्यारे बच्चों बड़ा होगा उतना आंसर क्या आ रहा? छोटा 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 छोटा। ठीक है। अब देखिए मैं इसको ले चलता हूं कहां पे,
इस कंसेप्ट की तरफ। देखो, मैग्निफिकेशन मैं यहां लिखता हूं ताकि सारी बातें मैं आपको क्लियर से बताऊं। तसल्ली से पढ़ रहे हो ना? चलो, अच्छा, मैं आपको पढ़ाते साथ साथ एक बात ये भी बताऊं, अगर आप क्लास में होते ना मेरे सामने, तो मैं मजाक करके, इंजॉय करके, जोक सुना के तो आपको पढ़ाता, फिर मैं आपको कभी बोर नहीं होने देता। बट आप अभी घर पे हो, मुझे नहीं पता आपका मूड कैसा है, मेरे सामने भी नहीं हो आप, तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो 2 इंस्टॉलमेंट में देखो इसको, मगर देखो जरूर। मैं आपको बताऊं क्या क्या सहा है हमारे पेरेंट्स ने। आप जरा पूछिए उस फादर को जो गाड़ी पे 5 रुपए किराया नहीं देता और पैदल चलता है, और उसका ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा कोई पेंसिल, पेन या कॉपी लेगा। मैं समझता हूं ऐसे फादर की मजबूरी। आप उस बच्चे की या उस नौजवान की मजबूरी समझिए जो चाहता है मेरी शादी हो जाए और जॉब की वजह से शादी रुकी हुई है। तो आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं टोटली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाता हूं। जहां मैंने आपको इतना कुछ लिख के दिया, वहां पे साइंस जो मैंने रखा सामने ये भी दे सकता था, बट ये मुझे पता है साइंस सिखाने का तरीका ही लिख के होता है, इसीलिए मैंने आपको साइंस लिख के नहीं दी। बट बाकी चीजें तो हम बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, मैग्निफिकेशन है I/O। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो इमेज है ना नीचे, ये मैं कलर लेता हूं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा बराबर होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ी ना बड़ा छोटा होता है। साइज किसका छोटा होता है? छोटा बड़ा किसका होता है? इमेज का। यानी कि देखो, अब क्या हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इमेज बड़ी होगी किससे? ऑब्जेक्ट से। सुनिएगा गौर से, मैथमेटिकल है तभी मैं फोकस कर रहा हूं, और लाइव क्लास में आप मुझे यही पूछना सारे बच्चे। अगर इमेज क्या हो? बड़ी, किससे? ऑब्जेक्ट से, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो देखिए, ये जो ऊपर चीजें लिखी हुई है ना, ये वाली, मैं इन्हीं चीजों को जरा अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैंने ऊपर लिखा 10, नीचे लिखा आंसर 3, चाहे ना नीचे न्यूमिनेटर 10 और नीचे डिनोमिनेटर 3, आंसर कुछ भी आए, 1 से बड़ा ही होगा ना, 3 3 9 या कुछ। अगर मैं ऊपर लिखूं 10, नीचे लिखूं 11, अब आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब देखो, ऊपर वाला क्या है? बड़ा, नीचे वाला क्या है? छोटा। तो जो मैग्निफिकेशन m होगा ना, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब पता क्या है? इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज लार्जर। इमेज क्या है? लार्ज है। समझ आया आपको? देखो, अब देखिए, ये यहां देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, when m is greater than 1, यहां भी देखो when m is greater than 1, the image formed is larger than object। तो इमेज क्या है? लार्जर। ठीक है ना, हो गया। बस अब मैंने आपको इतनी चीज ऊपर से समझाई है। और अगर इमेज जो होगी वो छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, तो देखो ना, ये चीज छोटी है, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो जब ऑब्जेक्ट बड़ा है तो m क्या होगा? लेस देन 1। यानी कि ये नीचे वाली चीज बड़ी है, तो ये क्या होगा? लेस देन 1। तब इमेज क्या होगी? इमेज होगी स्मॉल। अब मैं आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करके बताता हूं एग्जामिनर। अब मुझे पता है प्यारे बच्चों, मैं 110% श्योरिटी है मेरे अंदर कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप बच्चों को दिक्कत आ रही है। संडे की क्लास में सारे बच्चे लाइव आना, और मैं आपको ये लाइव वहां पे आमने सामने हम पढ़ेंगे। तो जब इमेज बड़ी है, यानी कि ऊपर वाली चीज बड़ी है नीचे वाली से, तो ये चीज बड़ी है। यहां देखो, ये एग्जांपल यहां पे
ऊपर वाली चीज बड़ी है नीचे, तो आंसर क्या आएगा? 1 से बड़ा। आंसर क्या आया? 1 से बड़ा। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। बट अगर नीचे वाली चीज बड़ी है तो आंसर आएगा लेस देन 1, यानी कि स्मॉल। अब सुनो एग्जामिनेशन के सवाल। एग्जामिनर पूछता क्या क्या है, बच्चों को कैसे गोली देता है एग्जामिनर, परेशान करता है एग्जामिनर। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 क्या? When image is greater than object, then magnification is। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1। When image is smaller than object, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1। ठीक है, या वैसे मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन इमेज इज स्मॉल। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज लार्ज। अब मैंने आपके सामने इस पॉइंट पे रोशनी डाली है, ठीक है। चलो अब मैं इस वाले पॉइंट पे रोशनी डालता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अब पता नहीं आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। व्हेन सॉरी द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन इज सेम फॉर बोथ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमें हो गए क्लियर। अब मैं आपको चलता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए ये वाला क्या ये कहता है, व्हेन m इज पॉजिटिव इमेज मस्ट बी इरेक्ट। चलिए इसके बारे में भी जरा करते ज्ञान की बातें। देखो प्यारे बच्चों, ये कहता है, देखो मैंने अभी आपको अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, हाँ आई एम वेरी सॉरी कि चीज मैंने आपको बताई नहीं है। ये तीसरा पॉइंट जो है ना ये वाला, इसको मैं अभी समझाता हूं थोड़ी देर में, पहले ये पढ़ते। हाँ ये वाला भी सुन लो। इन केस ऑफ कनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन कैन, अच्छा इसको भी छोड़ो, यहां पे पहले आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे भी नहीं, यहां आ जाओ। चलो कहीं पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। अब आप क्या करो, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उतना रखो और यहां पे ये नोट लिखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बना दिया हमने मिरर, ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया हमने पोल, और ये बना दी हमने मिरर को पॉलिश कर दी, ये बना दिया हमने फोकस, ये बना दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्यारे बच्चों मैं इस वक्त आपके सामने हूं और आई स्वेयर मेरे पास 10th क्लास की मेरे पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है, बट मैं आपको बताऊं, जब आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, दूसरा पेज लेफ्ट साइड नीचे पेज पे लिखा हुआ है, आई स्वेयर आई स्टिल रिमेंबर द पेजेस ऑफ द बुक्स। इतने बेहतरीन अंदाज में मैंने अपने वक्त में टाइम दिया है इन चीजों को, मुझे पेजेस भी याद हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन। क्या लिखा है? साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे ये चीजें क्या होती हैं, यानी कि अपनी समझ के मुताबिक कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों होते हैं? तो ये साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ये चीजें जो मैं अभी बताने वाला हूं ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही सख्त जरूरी हैं, इसलिए इन चीजों को आप याद कीजिए। याद मत करो, समझो। वो है ना शेर, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे जहां वालों, तुम्हारा नाम तक न रहेगा दास्तानों में। चलो समझ जाओ। आज ऊपर वाले डिस्टेंस को हम मानते पॉजिटिव और नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव। गौर से सुनिए, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, बहुत ही ज्यादा। क्या? सारे के सारे डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होंगे? पॉजिटिव। और सारे के सारे डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होंगे? नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताओ, जब भी हमने ऑब्जेक्ट रखा
तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहां रखा, ऊपर। तो इसका मतलब यहां पे लिखिए इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, क्या होगा, ये होगा क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता, पॉजिटिव। बट आपको पता है इमेज जब जब बनी, इमेज कहां बनी, नीचे। तो दूसरा पॉइंट, इमेज डिस्टेंस कैन बी। अब आपके जहन में क्या आया था, सर एक केस में इमेज तो पीछे बनी थी जब पोल और फोकस के बीच रखा था। तो मुझे याद है इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। चलो, कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये भी याद रखो, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते, पोल से। कहां से, पोल से, ठीक है। और एक बात ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होते और इस डायरेक्शन में मेजर करते वो नेगेटिव होते। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर हम मेजर करेंगे एफ पी तो एफ पी को हम मानेंगे पॉजिटिव, और अगर हम मेजर करेंगे पी एफ तो पी एफ को हम मेजर करेंगे नेगेटिव। आप 2 दिन के बाद में न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, उसमें ये हम आएंगे। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपसे ये चाहता हूं, फेवर चाहता हूं कि आप ये चीज समझ गए हो क्या, ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव। अब आते हैं इस पॉइंट पे और मैं आपको कोशिश करता हूं ये वाला पॉइंट समझाने की। ये वाला, ये ब्लैक कलर वाला, क्या, when m is positive the image must be erect and when m is negative image must be inverted। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये कहता है m होगा पॉजिटिव, m क्या होगा, पॉजिटिव, जब इमेज क्या है, इरेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ इमेज इरेक्ट कब होती है, मैं यहां बनाता हूं ये और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप प्यारे बच्चों, आपको एक मैं बात बताऊं, हम जितनी भी साइंस पढ़ने वाले हैं, साइंस तो क्या, हम जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस जीएस स्पेशल बैच में सबसे मुश्किल फिजिक्स होगी और सबसे पहले मैंने यही शुरू की है। अब आपको एक चैलेंज करता हूं मैं, अगर आपको 60% मेरी फिजिक्स समझ आ गई है तो बाकी पूरा जीएस आपको 110% समझ आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि आपको कितने परसेंट समझ आई है। ये मैं कल थोड़ी देर के लिए कमेंट सेक्शन ओपन करूंगा और आपसे मैं राय लूंगा वहां पे, और लाइव भी तो आप आते ही हो। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि कनकेव मिरर में कब ऐसा होता है कि इमेज इरेक्ट बनती है। तो इमेज इरेक्ट कहां बनती है, एक ही केस में, यहां पे पीछे। जब ऑब्जेक्ट कहां होता, फोकस और पोल के बीच, यहां पे। इसका मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अब सुनिए, when m is positive, m यानी कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता, जब इमेज क्या होती है, इरेक्ट। अब आप मेरा पहले क्वेश्चन सुनिए, सुनो। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर magnification is positive, magnification is positive, what is the position of object। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी होगा ना जब इमेज सीधी होगी, और इमेज सीधी तभी होगी ना जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। बाकी सारे केसेस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। अब मैं आपको यह बताऊं कि आखिर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कैसे होगी। तो देखो प्यारे बच्चों,
मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम ऊपर रखते हैं तो पॉजिटिव, बट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और जब जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तब तब इमेज नेगेटिव होती है। अभी हमने पढ़ा ऑल दी डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अगर आपको नहीं याद तो एक बार इस फिगर को दोबारा देख लो। जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। और सारे के सारे डिस्टेंसेस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। और कनकेव मिरर में एक ही केस ऐसा है जब इमेज बनती है पीछे, बाकी सारे केसेस में इमेज बनती मिरर के आगे। और जब जब इमेज मिरर के आगे बनती वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती वो नेगेटिव होती है। इसलिए इन केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई। अगर नहीं आई तो मैं वेलकम करता हूं, एप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि समझ नहीं आई तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और एक बात यार, मैंने भी इतना साल पढ़ाया है, मैं नहीं मानता कि आपको ये मैग्निफिकेशन अभी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये 80% समझ आ गया है इसका मतलब आप बच्चे धुरंधर हो, धुरंधर। और अगर आपको ये 50% समझ आया है इसका मतलब आप एवरेज हो, और कल की लाइव क्लास में मेरे सामने आना, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग अगेन। चलिए अब आखिरी पॉइंट, इन केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप प्यारे बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना ये वाला, इसको मैं मारता हूं काटा, ये मैं आपको समझाऊंगा तब हम इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको इरेज करता हूं और एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं ये सारी बातें। टाइम लगे मगर तसल्ली कराएंगे हम सब बच्चे मिलके फिजिक्स में। आप देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज कितनी बड़ी या छोटी बनी, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशो। मान लो, अच्छा मैं एक बार ऐसे भी समझाता हूं, मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो था 10 मीटर का, और जो इमेज बनी वो बन गई 20 मीटर की। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितनी हुई? तो मैग्निफिकेशन हुई इमेज का डिस्टेंस या साइज 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 एकम 10, 10 दूने 20। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जो इमेज थी, जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा, दुगना हमें दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, 2 गुना इमेज बढ़ गई। ठीक है, अब देखो, अब सुनते जाओ क्वेश्चन। एक हमारे पास इमेज है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और हमने उसको कनकेव मिरर में रखा और उसकी इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर। बताओ ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा? तो ऑब्जेक्ट हमने रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही ऐसी जगह है जहां पे जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज हो गया। ठीक है कि नहीं? अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये कहता है एम इज ग्रेटर देन व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज लार्ज। मैं यहां पे लिखता हूं m इक्वल टू आई अपान ओ, ठीक है ना? तो i के बदले अगर मैं लिखूं 10, o के बदले में मैं लिखूं 4, तो आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये नीचे वाली चीज छोटी है, ऊपर वाली चीज बड़ी है, तो पॉजिटिव आंसर आया ना। क्या आया? पॉजिटिव। यानी कि जब इमेज बड़ी होती है तब मैग्निफिकेशन क्या आता? पॉजिटिव। तो यही तो है, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 व्हेन इमेज इज एनलार्ज्ड। और अगर इमेज होगी 3 और ऑब्जेक्ट होगा 4,
तो अब आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि व्हेन इमेज इज लेस देन 1 या सॉरी व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज क्या होगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनी है, ऐसा लिखा हुआ है वर्चुअल बनी है इमेज। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब है, जब इमेज क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तभी होती है जब रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट कन्वेक्स मिरर के केस में वो पॉजिटिव ही होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, हमेशा क्या करता है, मैं बताता हूं कन्वेक्स मिरर इमेज को बड़ा करता है या छोटा करता है, मैंने आपको बताया भी है, बट ये हम फिर भी इसको पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा ये पॉजिटिव क्यों होता है। तो अभी जितनी मैंने बातें आपको बताई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ चुकी है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तारीख गवाह है, आज तक मैग्निफिकेशन में जितनी चीजें आपके स्क्रीन पे लिखी हैं, इससे बाहर पेपर में कभी कुछ नहीं आया, क्योंकि ये जो मैंने फोटो लिया है ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की किताब है साइंस की, उससे लिया गया है। ठीक है, अब एक सवाल आ सकता है, क्या, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। आप में से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर SI यूनिट आपने नहीं पढ़ा है। प्यारे बच्चों, मैंने SI यूनिट तो अभी पढ़ा ही नहीं, सही बोल रहे हो आप। जब जब हम फिजिकल क्वांटिटी बीच में पढ़ते रहेंगे तब तब SI यूनिट पढ़ाते रहेंगे। अगर मैं आपको 1000 SI यूनिट लिखवा दूं तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मैं आप पे बर्डन डालूं, मैं चाहता हूं आपको सिखाऊं चीजें। देखो, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है, आप बच्चे मेरे साथ खुद इसको डिराइव करेंगे आज। चलो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इमेज का साइज यानी कि इमेज को हम मीटर में ही मेजर करेंगे ना, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यही मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को भी तो हम मीटर में मेजर करेंगे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे। तो मीटर और मीटर होता है कैंसल, क्या होता है, कैंसल। तो जब मीटर और मीटर कैंसिल हो गया तो इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता, नो SI यूनिट। What is SI unit of magnification? It has no SI unit. Why? Because it is ratio of same physical quantity. It is ratio of same units. So meter and meter cancels out each other. So linear magnification has no SI unit. ठीक है, चलिए अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें लगभग 60% तो क्लियर होनी ही होनी चाहिए। अगर नहीं तो मैं हमेशा रेडी हूं आपकी सर्विस में। आगे मेरे प्यारे बच्चों, शायद आप थक गए होंगे, अभी मुझे आपको पढ़ाना है रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। बट जहां तक मुझे लगता है ये कंसेप्ट मुश्किल है, और आप आज क्या करो, इसको लिखो और इसको सोचो, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा। बेसिक साइंस पढ़ेंगे हम, तो बेसिक से एडवांस लेवल की साइंस पढ़ेंगे, और जितने भी एग्जाम होंगे। अच्छा, एक बात और, जब हमारा ये लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, YouTube पे लाइट के MCQ पढ़ाऊंगा। उस वक्त मैं आपको पहले से बताऊंगा कि मैं लाइव आया हूं, आप सारे बच्चे लाइव आ जाना, और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसी वक्त मुझे आंसर देंगे, मैं आपका नाम लूंगा और वहां पे आंसर बोलेंगे, हम मेहनत करेंगे इसी तरीके से, ताकि आपके सारे एग्जाम, आप इस बार सिर्फ पढ़ो ना, आप ऐसा पढ़ो कि आप खुद इस बार जज करो कि क्या क्या होगा पेपर में, क्या क्या आने वाला है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी बच्चे हैं, ये मैं नमाज में हमेशा दुआ करता हूं कि या खुदा, अब इन बच्चों की जिंदगी में ये आखिरी ऐसी कोचिंग हो, और उसके बाद सीधी गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट दफ्तर हो, है।
मगर ये ना हो जब मैं आपके दफ्तर में आऊं तो आप मुझे देख के टेबल के नीचे छुप जाओ, ओ मास्टर आ गया, मास्टर आ गया, अब काम करना पड़ेगा इसका। अरे हंसते किस लिए, बस करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बस जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.